तो नमस्कार। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं कि काउंसलिंग ऑनलाइन कैसे कराएंगे, उसका लाइव वीडियो आज हम देखेंगे। ठीक है, ताकि आप जब भी काउंसलिंग कराएं रिजल्ट के बाद तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी भी वेब ब्राउज़र से गूगल का पेज खोल लेते हैं। ये गूगल का पेज जो हम जानते हैं, सभी लोग गूगल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ टाइप करिए, यहाँ आपको टाइप करना है BHU ऑनलाइन, BHUONLINE, BHU ऑनलाइन। ठीक है, देखिए नीचे लिंक आ गया है आपके पास BHU ऑनलाइन का। ये तो जैसे ही BHU ऑनलाइन आप टाइप करते हैं तो सबसे पहली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाए, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। ध्यान रहे कि BHU में एंट्रेंस का फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन प्रक्रिया तक की जितनी भी क्रियाविधि होगी वो BHUonline.in पर ही होगी। इसलिए स्टूडेंट को ये मैं बताना चाहूँगा कि रेगुलर आप इस वेबसाइट को चेक करते रहें। तो देखिए, अब इस वेबसाइट पे जब आप चले आए हैं तो इस पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखिए काउंसलिंग पोर्टल लिखा हुआ है। इस जगह देखिए लिखा हुआ है काउंसलिंग पोर्टल 2020। दरअसल क्या है कि अभी ये पुरानी वाले काउंसलिंग पोर्टल यहाँ पे दिया हुआ है, अभी नया वाला ये ऐड करेंगे रिज़ल्ट आने के बाद। तो इस काउंसलिंग पोर्टल में आपको देखिए दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक दिख रहा है काउंसलिंग पोर्टल, एक दिख रहा है काउंसलिंग स्टेप्स। ठीक है, अगर आपको जानना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने काउंसलिंग स्टेप्स वाले को चेक करना है। तो देखिए काउंसलिंग स्टेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक PDF खुल रहा है, डू यू वांट टू डाउनलोड। हाँ, इस PDF को हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए PDF को हमने डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पे PDF आई हुई है, लिखा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशन सेशन 2020 और 21। लेकिन अब जो नया वाला आएगा उसमें 2021 और 22 का सेशन लिखा होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ बताया हुआ है कि काउंसलिंग दो मोड से हो सकती है, एक ऑनलाइन मोड और एक ऑफलाइन मोड। तो यहाँ ये बिल्कुल स्मरण रहे आपको कि डॉक्यूमेंट सब में सेम लगने हैं, चाहे जो भी आप ऑनलाइन की काउंसलिंग कराएं या ऑफलाइन की कराएं, सब में डॉक्यूमेंट आपको सेम लगने वाले हैं। बस फ़र्क इतना रहेगा कि अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हैं तो आपको कैंपस में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप अपना काउंसलिंग करा लीजिए, फीस जमा कर लीजिए, सारा अलॉटमेंट हो जाएगा। और अगर आप कैंपस के नज़दीक हैं, आप ऑफलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको कैंपस में विजिट करना पड़ेगा, विजिट करके आप काउंसलिंग कराएंगे। तो यहाँ पे एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट BHU सजेस्ट करता है। देखिए ये कहे हैं कि गाइडलाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं नंबर 2 वाले सेक्शन में कि जैसे ही आपका कॉल लेटर दिया जाएगा कि कब आपको काउंसलिंग करानी है, उसके 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन पे आप पोर्टल पे जाके सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। अभी ध्यान रहे पोर्टल पे कैसे जाना है वो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप डॉक्यूमेंट का सेक्शन देख लीजिए। इसके बाद क्या है कि इन्होंने कहा है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट और मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। ये कह रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आपकी काउंसलिंग में मदद करेंगे। तो उसमें ये है, ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट हाई स्कूल, ये देखिए हाई स्कूल 10th की मार्कशीट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। जैसे अगर किसी में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा होता है, कोई बाहर का है, यूपी के स्टेट से नहीं है, तो वो ऐसे मार्कशीट को अपलोड करे जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, मतलब ये प्रूफ के लिए मांगते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका इंटरमीडिएट 12th की मार्कशीट फॉर द UG कोर्स। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th की मार्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आता है नंबर 3 पे PG कोर्स। ठीक, PG के सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। जैसे सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज आपके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे ग्रेजुएशन के, या ईयर वाइज है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का लगेगा। उसके बाद क्या है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सेंट्रल द्वारा बनवाया जाएगा, आप उसको बनवा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट का लाभ अगर लेना है आपको कैटेगरीज में, जैसे SC ST OBC में अगर आप आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाएं, उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं, पर्सन विथ
डिसेबिलिटी, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा जो CMO द्वारा इशू किया जाएगा और उसके साथ आपको एनेक्सर 9 साइन करना होगा। एनेक्सर 9 क्या होता है, बहुत लोगों के कन्फ्यूजन है। देखिए, एक डिक्लेरेशन टाइप का होता है, एक फार्म आपको दिया जाएगा, उस पर लिखा जाएगा मेरा नाम ये है, सन ऑफ ये, मैं यहाँ का निवासी हूँ। अगर फिजिकली चैलेंज का सर्टिफिकेट जो मैं लगा रहा हूँ इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है, कोई कमियाँ पाई जाती हैं, तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एनेक्सर 9 में यही होता है, ठीक है। अब अगला डॉक्यूमेंट आता है EWS सर्टिफिकेट का। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, जनरल के स्टूडेंट हैं, अगर आप उसका कोटा लेना चाहते हैं तो आप EWS वाला सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप BHU कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप कॉलेज का सर्टिफिकेट लगाएंगे और प्रूफ करेंगे कि हम आपके यहाँ पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको जो वेटेज आप 5% का देते हैं उसको दिया जाए। अगर आप BHU कॉलेज के एम्प्लॉई हैं, जैसे आपके मम्मी पापा अगर वहाँ पे एम्प्लॉई हैं, तब भी आपको वहाँ पे वेटेज मिलेगा, मतलब कुछ रियायत मिलेगी, तो उसको आपको अपलोड करना होगा। और इन सभी डॉक्यूमेंटों में एक डॉक्यूमेंट ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है जो एनेक्सर 10 के नाम से है। तो एनेक्सर 10 का भी वही हिसाब किताब है कि जैसे ये एक तरीके से फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो आपके पोर्टल पे ही अपलोड होगा, इसको फिल करना है। जैसे मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये, यहाँ का निवासी हूँ, इस एडमिशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में मेरी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो हमारा एडमिशन आप कैंसिल कर दीजिए बिना हमसे पूछे, हमको कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये एक डिक्लेरेशन टाइप का होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें आती हैं आपके कि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के। जैसे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट जैसे वैकल्पिक है, अगर आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं, उपलब्ध है तो, अगर नहीं उपलब्ध है तो आप बाद में भी दे सकते हैं। जैसे क्या है कि TC आपके पास अगर उपलब्ध है वर्तमान में तो अपलोड कर दीजिएगा। अगर TC उपलब्ध नहीं है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, इसको अपलोड कर दीजिए, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, इसको अपलोड कर दीजिए, या एंटी रैगिंग है, एंटी रैगिंग यहाँ दिया हुआ है, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, ये भी दे सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी है तब भी वहाँ पे एक डिक्लेरेशन का फॉर्म होगा, उसको अप्लाई करके आप साइन करके अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको टाइम दिया जाएगा कि उसमें 1 महीने के अंदर आपको देना है, 15 दिन के अंदर देना है, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध है तो वर्तमान में ही आप अपलोड करके आगे निकलते चले जाइए। हाँ, आइए अब देख लेते हैं कि जो ऑफलाइन वाले काउंसलिंग कराएंगे वो कैसे कराएंगे, उनमें क्या प्रक्रिया होगी। तो ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन वालों को भी इसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने ऑनलाइन में अभी आपको बताया, जो BHU की गाइडलाइन में है। लेकिन बस फ़र्क इतना रहेगा कि ऑफलाइन वाले कैंपस में जाके अपना एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे और वो कैंपस में ही जाके अपनी फ़ीस को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अगर कैंपस में जाके अपनी फ़ीस वगैरह प्रोवाइड करना चाहता है तो कैंपस के अंदर जो भी बैंक है उन्हीं के काउंटर पे ही आप फ़ीस को प्रोवाइड करें। अदरवाइज़ अगर आप बाहर किसी अपने शहर से किसी बैंक में जाके प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ऑफलाइन मोड में भी ये कहा गया है कि जब आप जाते हैं कैंपस के अंदर तो आप क्या काम करिएगा कि अपने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाइएगा और हर एक डॉक्यूमेंट का एक फ़ोटोकॉपी आपको लगेगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा, उसका एक सेट बना लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है हर एक फ़ोटोकॉपिया पे अपना साइन कर लीजिएगा, उस पर लिख दीजिएगा कि सेल्फ अटेस्टेड, मतलब मैं स्वयं से इसको सत्यापित कर रहा हूँ, मैं ही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आपको एनेक्सर 10 यहाँ भी साइन करना है। एक ठो आपको पेपर मिलेगा जिसमें वही होगा, आपका नाम लिखने की जगह होगी, आपके फादर का नाम लिखने की ज़रूरत होगी और उस पर लिखा होगा कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि अगर मेरा डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से फॉल्ट पाया जाता है, मतलब अगर मैंने गलत डॉक्यूमेंट दिया है तो हमारा एडमिशन बिना हमसे पूछे कैंसिल कर दिया जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो एनेक्सर 10 इसी के लिए होता है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये डॉक्यूमेंट हो गया, अब हम चलते हैं सीधे कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे कराएंगे, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं। हाँ, देखिए bhuonline.in की साइट पर ही हम इस समय हैं। तो यहाँ पे देखिए काउंसलिंग पोर्टल 2020 जो लिखा हुआ है उसमें पहला ऑप्शन आता है काउंसलिंग पोर्टल का। तो इस काउंसलिंग पोर्टल पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस काउंसलिंग पोर्टल पे क्लिक किया है, आप देखिए कि एक नई विंडो खुल के आई है, उसमें लिखा है एडमिशन कमेटी सेक्शन। उसके नीचे आप आइए, स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन लिखा है, स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन, ठीक है।
अब यहाँ अति महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन में अगर आप यूजी के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। और अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस कोर्स के लिए हैं। अगर सपोज़ करिए कि आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप यूजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यूजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो एक विंडो खुलेगी छोटी सी, वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना हो, और वही ईमेल आईडी पासवर्ड आप डालिए जो आपने एंट्रेंस के टाइम दिया था। ध्यान रखिएगा, जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब था, उसको आप तब तक संभाल के रखिएगा जब तक आपका पूरा एडमिशन नहीं हो जाता। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं, मतलब कि पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। यहाँ से क्लिक करके आप सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। अब आगे जैसे ही 2021 वाला पोर्टल हमारे पास आ जाएगा या बीएचयू अपलोड कर देगा, तो हम आपको जानकारी दे देंगे, पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे कि कैसे और किस फॉर्मेट में आपको चीज़ें अपलोड करनी है। ओके, थैंक यू।